गुड़गांव में ज्यादा रोजगार की मारामारी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं और गुड़गांव में तो दुनिया भर के लोग आदमी आकर रोजगार कमाते हैं। यहाँ जो फैसले करेंगे सामूहिक तौर पे करेंगे और नायब सैनिक अच्छा आदमी है, अच्छा काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित नाम में रहे तो राव नरबीर सिंह रहे। सर ये बताइए, आपका जो बेल्ट है गुड़गांव का रहा है और एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तो एक बेंचमार्क हरियाणा का है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे क्या चीजें आप करेंगे जहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से आते ही पहले तो 24,000 नौकरियों की बात कर दी गई, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू नहीं। गुड़गांव में ज्यादा रोजगार की मारामारी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं और गुड़गांव में तो दुनिया भर के लोग आदमी आकर रोजगार कमाते हैं। गुड़गांव की आबादी पेपर के अनुसार 30 लाख है। वैसे तकरीबन 1 करोड़ लोग गुड़गांव आते हैं और वे सब रोजगार गुड़गांव में करते हैं किसी न किसी क्षेत्र में। तो रोजगार की समस्या तो हमारे गुड़गांव में है नहीं, लेकिन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और विकास की बात है, गुड़गांव में बहुत सी समस्याएं, और दुनिया में कोई भी बढ़ता हुआ शहर हो उसमें समस्याएं समयानुसार होती रहती हैं। गुड़गांव भी बढ़ता हुआ शहर है। मैं छोटा था जब आबादी 30,000 थी, आज कागजों में 30 लाख है और 1 करोड़ के आसपास आदमी रहते, तो समस्याएं भी बढ़ रही हैं और समस्याओं का समाधान समय पे ना किया जाए तो वो विकराल रूप कर लेती हैं। जैसे क्राइम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ये सारी जो चीजें हैं अब बहुत इम्पैक्ट करने लगी हैं। नहीं, आजकल साइबर क्राइम ज्यादा है गुड़गांव में। यदि हम वैसे क्राइम देखें तो और शहरों की बनिस्बत गुड़गांव में क्राइम रेट कम है, लेकिन जहां जहां आर्थिक संपन्नता आती क्राइम भी वहां आता है। क्राइम में उसको मानता हूं कि कोई क्राइम करने के बाद क्रिमिनल ना पकड़ा जाए तो उसमें सरकार का फेलियर है। क्राइम तो आप कहीं कर दो, कोई रोक नहीं। जो आदमी खुद मरने के लिए आएगा वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन सरकार की उपलब्धता वो है कि क्रिमिनल को जल्दी से जल्दी पकड़े, जल्दी से जल्दी आम आदमी को न्याय मिले। वो सरकार की हमारी प्राथमिकता रहेगी। खासतौर पे अगर हम बात करें, कहीं भी कोई गैंग वॉर की बात करें, गैंगस्टर की बात करें, पंजाब और हरियाणा के लोगों का नाम हमेशा आता है आगे। चाहे ये अभी सलमान खान का केस हो गया या बाकी सारी चीजें हो गई, अभी बाबा सिद्दीकी का भी मर्डर केस हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि एक ट्रांजिशन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले यूपी का नाम आता था, पर अब दिल्ली से भी हटकर अगर हम बात करें तो हरियाणा एक फोकल पॉइंट बन गया। नहीं, बैड एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं। कोई बड़ा काम कर देता है उसका नाम टीवी में हाईलाइट हो जाता है। ऐसी बात नहीं मैं ये कहूँगी यूपी में क्राइम नहीं, यूपी में भी क्रिमिनल लोग हैं, यूपी में भी क्राइम है, लेकिन वहां थोड़ी पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के राज में सख्ताई बरती है, इसलिए थोड़ा सा कम रेट हुआ है क्राइम। तो आपको लगता है कि एक वहां का मॉडल फॉलो होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए और हम करेंगे। और ये अब नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है। पिछली बार जब नायब सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनको मौका ही नहीं मिला इतना काम करने का कि आचार संहिता 2 नंबर जल्दी लगी। आप इस 100 दिन के विजन में आप देखोगे कि 100 दिन में आपको हरियाणा में बहुत बदलाव नजर आएगा। क्रिमिनल आदमी हरियाणा में आपको दिखाई नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। आपका क्या दिलचस्पी है? इससे पहले हमने देखा है कि भाई PWD रहा है, गृह मंत्रालय रहा है अनिल विज के पास, लेकिन आपका क्या एक दिलचस्पी है जहां पे आपको लगता है कि ये एक एरिया जहां पे सही बताऊं तो महकमा कोई बड़ा नहीं होता, आदमी की शख्सियत बड़ी होती है। हर महकमा बराबर होता है। आप जिस क्षेत्र में काम करोगे उस क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी होगी तो उसी में नाम हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री, ये प्रोगेटिव मुख्यमंत्री का कि किसको क्या महकमा देते हैं, और जो महकमा मिलते हैं सारे बड़े होते हैं। मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मुझे अच्छा महकमा मिलेगा, और अच्छे का मतलब ये कि काम करने की उसमें आदमी की नीयत होनी चाहिए, काम करने का ढंग होना चाहिए। जो महकमा मिलेगा उसमें लोग हरियाणा के कहेंगे अच्छा काम। इससे पहले कहा जाता था कि यहाँ पे 2 पावर सेंटर्स हैं, एक तो बात करें मनोहर लाल खट्टर की और दूसरा बात करें सैनी साहब की, जहाँ की क्योंकि कार्यकाल में भी इतना समय नहीं लगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि कितना इन्फ्लुएंस मनोहर जी का रहेगा, या आपको लगता है कि ये अब एक इंडिपेंडेंट? नहीं, मनोहर लाल जी अब सेंटर में केंद्रीय मंत्री बन गए, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उनका आप देखोगे तो महकमे 2 बहुत बड़े बड़े हैं। अपनी जिम्मेवारी वो निभा लेंगे, वो बहुत बड़ी बात है जी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की पूर्ण बहुमत से सरकार है। यहाँ जो फैसले करेंगे सामूहिक तौर पर करेंगे और नायब सैनिक अच्छा आदमी है, अच्छा काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मुझे उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पथ पर चलेगा। तो नायब सिंह सैनी एक नए पोस्टर बॉय हैं खासतौर पे बीजेपी के लिए, और उस समय जहां पे महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में ही चुनाव हैं और खासतौर पे इस तरह की जो बहुमत आई है वहां पे यही एक रेप्लिकेशन करना चाहेंगे दूसरे राज्यों में भी। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।